ब्रेक के बाद बड़ी खबर की बात। कानपुर के पनकी में गैस प्लांट में धमाका हुआ है। सराय मेता गैस प्लांट में धमाके से एक कर्मचारी की मौत हो गई है, 2 कर्मचारी इसमें घायल हुए हैं। फैक्ट्री में रेलवे उपकरण बनाए जाते हैं, बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि पनकी में गैस प्लांट में ये धमाका हुआ है। धमाके में 2 कर्मचारी घायल हुए हैं, एक कर्मचारी की मौत हो गई है। कानपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता ओम बाबू जुड़े हुए हैं। ओम, किस तरह के हालात है यहाँ फिलहाल? ये पनकी के सराय मीता में एक लोहे का प्लांट था। हाँ। यहाँ पर रेलवे के तमाम उपकरण बनते थे। आज सुबह करीब 9 बजे की घटना है। यहाँ ब्लायर अचानक फट गया और प्लांट में अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिससे एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे आनंद फानंद में तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और 2 मजदूरों की हालत चिंताजनक बनी हुई है और प्लांट में मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और यहाँ बचाव कार्य जोरों पर जारी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। हमारे सहयोगी तमाम जानकारी मुहैया करा रहे थे। बता रहे थे कि फिलहाल बचाव कार्य चलाया जा रहा है। पनकी में गैस प्लांट में ये बड़ा धमाका हुआ है। सराय मेता गैस प्लांट में धमाके में एक कर्मचारी की मौत हुई है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल है और 3 और लोग भी घायल हैं। इन तमाम लोगों का इलाज चल रहा है। उत्तराखंड में कुदरत का क्रोध दिखने लगा है। राज्य के 7 जिलों में भारी बारिश के बाद तेजी से हालात बिगड़ने लगे हैं। उत्तराखंड में फटते बादल और टूटते पहाड़ ने हाहाकार मचा रखा है। चमोली से रुद्रप्रयाग तक बीते 24 घंटे में जो दिखा वो प्रलय की झांकी से कम नहीं था। चमोली के घाट इलाके में पहले बादल फटा और फिर पहाड़ से पत्थर और कीचड़ वाली नदी बहने लगी। इसके मलबे की चपेट में आकर 2 मकान भर-भरा कर गिर गए। कुदरत का कहर सोमवार की सुबह टूटा। आस पड़ोस के लोग जब तक मदद के लिए पहुंचते तब तक बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। खबर है कि मकान के साथ 3 लोग भी बह गए, जिनमें एक महिला और उसकी मासूम बेटी भी थी। बारिश होने से जो है नुकसान हो गया है। 5-6 दुकानें चला गई और कुछ जो दुकानें मकाने जो है वो अभी जाने के लिए तैयारी है। जिसको कि पुराना पुल के पास वहाँ पर भी जो है मकाने रह गई। भारी बारिश के बाद रुद्रप्रयाग में भी भूस्खलन हुआ और पहाड़ का मलबा सड़क पर आ गया। जिस जगह भूस्खलन हुआ उसका नाम बांसवाड़ा है। ये गांव रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक जाने वाली सड़क पर है और ये रास्ता भूस्खलन के बाद बंद हो गया। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में बारिश जारी है। अगले 48 घंटों में लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के तमाम जिलों में और करीब करीब पूरे उत्तराखंड में सोमवार देर रात से जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसका असर साफ तौर पर देहरादून की 2 नदियों रिस्पना और बिंदाल में देखा जा सकता है। इसके उफान से समझ सकते हैं आप कि कितना पानी पहाड़ पर बरसा है कुछ घंटों में। मौसम विभाग का अलर्ट है कि 13 और 14 अगस्त को उत्तराखंड में जबरदस्त भारी बारिश होगी। अलर्ट किया गया है सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन को कि सतर्क रहें ताकि लोगों को कहीं पर कोई दिक्कत ना आए। और खास तौर पर 4 धाम यात्रा रूट पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, सतर्क रहने को कहा गया है। तो कुदरत का क्रोध यहाँ अभी से ही दिखने लगा है। आपको बता दें कि कल बादल फटने की वजह से चमोली में बड़ी तबाही हुई थी। एक घर किस तरह से नदी में समा गया, मकान की ये तस्वीरें, और सब कुछ यहाँ पर खत्म होता सा। आसपास के लोगों को भी यहाँ से दूर ले जाया गया है, सुरक्षित स्थानों का रुख किया गया है। और ये जो आपदा की स्थिति है, इससे निपटने के लिए प्रबंधन भी पूरी तरीके से अपनी तैयारी के साथ है। रॉबिन सिंह चौहान ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रॉबिन, कल तबाही का मंजर देखने को मिला, बादल फटने की वजह से बड़ी तबाही हुई। तबाही के इस मंजर के बाद अब लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह से खुद को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है ये। देखिए मोनिका, इस समय बांजबगड़ गांव में हम लोग हैं।
और उस जगह पर हैं जहां पे कल मलबा आने से एक घर दब गया था जिसमें 2 मौतें हुई हैं। एक महिला है और उसकी 9 महीने की बेटी है। अब देखिए उनकी लाशें तो निकाल ली गई थी, उनकी डेड बॉडीज़ निकाल ली गई थी, लेकिन अब कैसे तिनका तिनका अपना जोड़ने के लिए, उसे बचाने की जद्दोजहद यहाँ पर आम लोग कर रहे हैं, इस घर के लोग कर रहे हैं। रॉबिन, वापस हम आपके पास आएंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को ये बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर मौसम जो है वो बदलता नजर आ रहा है, भारी बारिश की वजह से आफत लोगों पर टूट रही है और सबसे बड़ी बात ये कि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।